ये विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वह है प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियाँ। जो प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियाँ, उनमें से कल मैं कुछ प्रवृत्तियों को पढ़ा चुका हूँ। पिछली वीडियो में कुछ प्रवृत्तियों को पढ़ा दिया है मैंने। तो देखो, वो कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ पढ़ाई थी हमने। एक तो थी शोषितों की दीनता का चित्रण, दूसरी पढ़ाई थी शोषक वर्ग के प्रति घृणा, और तीसरी पढ़ाई थी धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। ये तीन प्रवृत्तियों को हमने कल समझाया था। तो देखो कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ पढ़ाई थी, उनको पहले हम लिख देते हैं। शोषितों की दीनता का चित्रण, ये पहली प्रवृत्ति थी, शोषितों की दीनता का चित्रण। दूसरी प्रवृत्ति थी शोषक वर्ग के प्रति घृणा। घृणा। और तीसरी प्रवृत्ति थी ईश्वर और धर्म के प्रति अनास्था। ईश्वर और धर्म के प्रति अनास्था। ये तीन प्रवृत्तियों को हमने पढ़ाया था। कौन कौन सी प्रवृत्ति? शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, ईश्वर और धर्म के प्रति अनास्था। तो ये तीन प्रवृत्तियां थी। इनको हमने उदाहरण देकर के समझाया था। अब अगली प्रवृत्ति हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्रांति की भावना। कौन सी प्रवृत्ति? क्रांति की भावना। देखो, ये अगली प्रवृत्ति है क्रांति की भावना। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक क्रांति की भावना होनी चाहिए। अगर व्यक्ति में क्रांति की भावना है तो इस समाज को, जिसमें उल्टी सीधी जो कुरीतियां चल रही हैं, उन कुरीतियों को मिटाया जाएगा, समाज का उद्धार होगा, समाज का विकास होगा। और अगर क्रांति की भावना नहीं है तो समझो कि समाज में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ज्यों का त्यों बना रहेगा, और समाज में कुरीतियां फैलती जाएंगी, बुराइयों का बोलबाला अधिक होता चला जाएगा। तो देखो, क्रांति की भावना सामाजिक समता के लिए, मतलब सामाजिक समानता के लिए मार्क्सवाद में क्रांति का समर्थन किया गया था। जो मार्क्सवाद है उसमें सामाजिक समानता के लिए क्या किया गया था? मार्क्सवाद में क्रांति का समर्थन किया गया था कि मतलब क्रांति होनी चाहिए। प्रगतिवादी कवियों ने भी प्राचीन परंपराओं का संपूर्ण विनाश क्रांति के द्वारा ही संभव माना है। प्रगतिवादी कवियों ने जो माना है कि जो प्राचीन परंपराएं चली आ रही हैं, उनका जो विनाश होगा वो केवल क्रांति द्वारा ही संभव है। वह चाहता है कि पूंजीपतियों की जो गगनचुंबी महल हैं, इमारत हैं, पूंजीपतियों की जो गगनचुंबी इमारत हैं, ये भूमि सात हो जाए, मिट्टी में मिल जाए और सबको न्याय मिल सके। ये प्रगतिवादी कवियों का विचार था। प्रगतिवादी कवियों ने ऐसी परंपराओं को देखते हुए हिंसा को भी उचित ठहराया है। अगर ये परंपराएं समाज में फैल रही हैं, अगर ये हिंसा के द्वारा मिट सकती हैं, तो ये भी उचित है। ये प्रगतिवादी कवियों ने बताया है। तो देखो, कवि ने कहा है कि काटो 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 कर लो, साहित्य और कुसाहित्य क्या है,
मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? काटो 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 कर लो, जैसे देखो काटो 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 कर लो, साहित्य और असाहित्य क्या है? काटो 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 कर लो, साहित्य और कुसाहित्य क्या है? मारो 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 हंसिया, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? देखो, कवि ने कहा है कि क्रांति की भावना होनी चाहिए, तो उन्होंने इन पंक्तियों में लिखा है कि अगर समाज में पुरानी परंपराएं चल रही हैं, समाज में बुराइयों का बोलबाला ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर हिंसा भी उचित मानी गई है। तो देखो, काटो 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 कर लो, साहित्य और असाहित्य क्या है? मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? तो कवि ने तो ये कहा है कि जैसा भी हो सके काटो, मरो, मारो, इसमें कोई भी बुरा और भला नहीं होता है। मारो 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 हंसिया, हंसिया कहते हैं हथियार, दरांती रूपी हथियार जिससे फसल काटी जाती है। तो वे कहते हैं कि हाँ, हंसिया को जितना हो सके मारो, इसमें हिंसा करो, इसमें हिंसा और अहिंसा कुछ भी नहीं होता है। अगर हमारी परंपराएं समाज में हमारे लिए व्यवधान डाल रही हैं, तो उसके लिए हमें मार धाड़ करनी चाहिए, हमें मारकाट करनी चाहिए, और हिंसा और अहिंसा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छाई और बुराइयों को भी बिल्कुल में ध्यान दो, तभी जाकर के एक क्रांति की भावना उत्पन्न होगी, तभी वो पुरानी परंपराएं नष्ट होंगी। तो कवि ने तो यही कहा था कि हिंसा और अहिंसा कुछ भी नहीं है अगर पुरानी परंपराओं को नष्ट किया जाए तो। अब लेते हैं आगे की विशेषता है नारी चित्रण। नारी चित्रण, देखो, इसमें प्रगतिवाद के समय नारी का चित्रण किया गया था। प्रगतिवादी कवियों ने नारी का चित्रण किया गया है, पर प्रगतिवादी कवि ऐसे थे, उन्होंने जो नारी का चित्रण किया है तो नारी के रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं किया। उन्होंने केवल नारी की सामाजिक स्थिति को दर्शाया गया है कि नारी की समाज में क्या स्थिति थी। तो देखो, जो प्रगतिवादी कवि थे, प्रगतिवादी कवि ने नारी का यथार्थ चित्रण किया है, नारी का यथार्थ चित्रण किया है। वह ना तो कल्पना लोक की परी है और ना ही रूप सौंदर्य की देवी है। उन्होंने कहा था कि नारी कोई कल्पना लोक की परी नहीं है और ना रूप सौंदर्य की देवी है, कि वह रूप सौंदर्य उदात्त वृत्तियों की पराकाष्ठा है, अपितु वह तो इसी लोक की एक मानवी है, इसी संसार की एक मनुष्य है, जो रात दिन पुरुष के साथ आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को झेलती रहती है। प्रगतिवादी कवियों ने यही कहा था कि वह तो पुरुष के साथ में आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को झेलती रहती है, यह वो नारी है, रूप सौंदर्य की देवी नहीं है, किसी कल्पना की परी नहीं है। निराला ने तो पत्थर तोड़ती हुई नारी का चित्रण किया है। उन्होंने कहा है कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने
इलाहाबाद के पथ पर गुरु हथौड़ हाथ करती बार बार प्रहार। देखो कवि निराला ने क्या कहा था, वह तोड़ती पत्थर। निराला ने कहा था कि वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर गुरु हथौड़ हाथ और करती है बार बार प्रहार। गुरु हथौड़ हाथ करती बार बार प्रहार। देखो वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ हाथ करती बार बार प्रहार। तो ये किसने कहा था, ये कवि निराला ने कहा था उस प्रगतिवादी स्त्री के लिए, उस प्रगतिवादी नारी के लिए, कि वह कहती है कि प्रगतिवादी नारी पत्थर तोड़ती हुई और इलाहाबाद के पथ पर देखी गई है। निराला कहते हैं कि मैंने इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती हुई नारी को देखा है, वही प्रगतिवादी नारी है जो हाथ में हथौड़ा ले रखा है। हथौड़ा कहते हैं पत्थर तोड़ने का, हाथ में हथौड़ा ले रखा है और बार बार उस पत्थर पर प्रहार कर रही है। देखो कितनी मुसीबतों का सामना कर रही है, वह है प्रगतिवादी नारी, और तभी देश का विकास हो सकता है। तो ये कवि निराला ने कहा था, उन्होंने नारी का चित्रण किया था कि नारी रूप सौंदर्य की देवी नहीं है प्रगतिवादी कवियों के अनुसार, और न ही कल्पना लोक की परी है। वह तो एक क्या है कि पुरुष के साथ आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को झेलती आ रही है और हमेशा कड़ी मेहनत करती रहती है। ये उसका उदाहरण था कवि निराला का। अब अगली विशेषता लेते हैं हम, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, ये इसकी अगली विशेषता है, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। तो देखो इसमें सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण दिखा गया है, वास्तविकता दिखाई गई है कि सामाजिक जीवन की वास्तविकता क्या होती है। देखो प्रगतिवादी कवियों की एक प्रमुख विशेषता है यथार्थ के धरातल पर उतरकर काव्य की रचना करना। जो प्रगतिवादी कवि होते हैं वो यथार्थ के धरातल पर उतरते हैं, वास्तविकता से पहचान करते हैं, वास्तविकता को जानते हैं, तब वे काव्य की रचना करते हैं। वो कल्पनाओं में बह करके वो काव्य की रचना नहीं करते प्रगतिवादी कवि। प्रगतिवादी कवि हमेशा यथार्थ के धरातल पर उतरते हैं और तब काव्य की रचना करते हैं। उनकी रचनाओं में कल्पना रंच मात्र भी नहीं होती है। उनकी जो कल्पनाएं होती हैं, उनकी जो कविताएं होती हैं, उनमें जो कल्पना होती है वो थोड़ी सी भी नहीं होती है, देखने के लिए भी रंच मात्र भी नहीं होती है। प्रगतिवादी कवियों ने काव्य में निम्न वर्ग का चित्रण किया है। जो प्रगतिवादी कवि हैं उन्होंने अपने काव्य में निम्न वर्ग का चित्रण किया है, शोषित वर्ग का चित्रण किया है। जीवन में व्याप्त भूख, गरीबी, बेरोजगारी और कठिनाइयों का यथार्थ चित्रण प्रगतिवादी साहित्य में
देखने को मिल जाता है। ये प्रगतिवादी साहित्य है। इसी साहित्य में ही जीवन में फैली हुई जो विषाद, भूख, गरीबी, बेरोजगारी, समस्याएं, कठिनाइयां जो भी है, वे सब प्रगतिवादी काव्य में देखने को मिलता है। इसमें कल्पनाएं नहीं दिखाई जाती है, इसमें यथार्थता का वर्णन किया जाता है। वास्तविकता की पहचान होती है कि वास्तविकता क्या होती है और यथार्थता क्या होती है। देखो, ये थी सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण दर्शाया था प्रगतिवादी काव्य में। अब हम अगली विशेषता लेते हैं, शैलीगत विशेषताएं। शैलीगत देखो, शैलीगत विशेषताएं, शैलीगत विशेषताओं का मतलब ये होता है कि उसमें अलंकार, छंद, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इनमें शैलीगत विशेषता नहीं थी, अलंकार, छंद इनका प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखो, प्रगतिवादी कवि होते हैं, उनकी भाषा बिल्कुल सरल है, सहज है और पढ़ते ही वह समझ में आ जाए ऐसी भाषा है। और इसकी जो शैली है वह बिल्कुल अलंकार विहीन है, अलंकारों से बिल्कुल हट करके है। और मुक्त छंद का प्रयोग भी इन्होंने किया है। जो मुक्त छंद है, उस मुक्त छंद का प्रयोग भी इन्होंने किया है। उन्होंने स्वच्छंद होकर के कविताएं लिखी हैं, किसी रीति परंपरा में बंध करके कविताओं का वर्णन, कविताओं की रचना नहीं की है। उसमें कहीं बनावट नहीं मिलता है, बनावट नहीं मिलती है बिल्कुल देखने को भी उनकी कविताओं में। वह आम आदमी की भाषा है, एक आम आदमी की भाषा दिखाई गई है प्रगतिवादी काव्य में। तो पंत जी लिखते हैं कि तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। देखो, पंत जी ने कहा है तुम वहन कर सको जनमन में, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। देखो, ये जो पंक्तियां हैं, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी क्या चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो देखो, इसमें कवि पंत ने बताया है कि जो मेरे विचार हैं, मेरे विचारों को तुम, मेरे विचारों पर ध्यान दो, मेरी कविता की सुंदरता पर ध्यान मत दो, अलंकारों की तरफ ध्यान मत दो कि काव्य में क्या सौंदर्य है, काव्य में यथार्थ स्थिति है, उस पर ध्यान दो। मेरी वाणी पर ध्यान दो, मेरे अलंकारों पर, छंदों पर, इन पर ध्यान मत दो। काव्य के सौंदर्य पर ध्यान नहीं देना, काव्य की यथार्थता पर ध्यान देना है कि वो आम आदमी की भाषा है। तो कवि पंत ने ये समझाया था इन दो पंक्तियों के माध्यम से। देखो, जो प्रगतिवादी काव्य है, यद्यपि प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक विषमता को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। सामाजिक जो विषमता है उसको उजागर करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। और गांधी और बुद्ध के देश में हिंसा और क्रांति की बात किसी के गले से नीचे नहीं उतरती है। इसलिए प्रगतिवादी काव्य की आयु कम रही है,
फिर भी इन कवियों का जो योगदान है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रगतिवादी काव्य में तो हिंसा अहिंसा कुछ भी नहीं देखा जाता है, समाज का विकास देखा जाता है, आर्थिक स्थिति को देखा जाता है। और पर हमारा जो भारत है वो गांधी और बुद्ध का देश रहा है, इसमें हिंसा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, हिंसा पर ऐसा नहीं है। इसीलिए प्रगतिवादी काव्य की जो उम्र है, आयु है, वो बहुत कम रही है। फिर भी ये जो कवि हैं प्रगतिवादी काव्य कवि, इनका जो योगदान है हमारे समाज के लिए, उसको कभी हम भुला नहीं सकते हैं। धन्यवाद।